श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में 28वें श्लोक में श्री भगवान ने वर्णन किया कि उपासना के अनन्य प्रकार बताए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपासना वही है जो भगवान के निमित्त हो और सर्व कर्म परमात्मा को ही समर्पित हो। जो भी करें सब परमात्मा को ही समर्पित कर दें, तो उससे हमको कोई भी फल की आकांक्षा या हमको कर्ता भोक्तापन की कोई भी आदत नहीं रहेगी। ऐसा भगवान का आदेश है। हवन, दान, तप, खाना पीना सब कुछ उसको अर्पण करते जाएं। पहले कर्म दान कर दिया तो फल अपने आप समर्पित हो गया। जब हम कर्म दान कर देंगे तो फिर फल की भी कोई इच्छा नहीं रहेगी। शुभ और अशुभ कोई भी हो, यद्यपि भक्त अशुभ तो कर्म करता ही नहीं। जो भक्त है शास्त्र सम्मत कर्म ही करेगा, किंतु जन्म जन्मांतर से समर्पित संचित जो भी कर्म है, क्रियमाण हैं या संचित हैं, जो भी कर्म का फल सामने आने वाला है, वह भी सामने नहीं आएंगे, वह भी अपने को छिपा लेंगे। लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तब पुण्य न पाप कुछ भी नहीं रहा। सारे कर्म भगवान को समर्पित हो गए, तो फिर जो जिसने कर्म किए वो जाने, उसका फल उसी को मिलेगा। मैंने ना किया ना मुझे पाना है कुछ। कर्म बंधन से मुक्ति हो गई, अर्थात भाग्यानुसार जो भी प्राप्त हुआ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां सब आएंगी, उन सबसे वह परे है। जो भी परिस्थितियां आती जाती हैं वो उन सबसे परे है। भाग्य के अनुसार सब मिल रहा है होगा। तब समर्पण हो गया तो राग द्वेष कुछ है ही नहीं। न किसी से अपनापन है, न परायापन है, न मोह है, न राग है, न लड़ाई झगड़े हैं, न कुछ कोई भाव ही नहीं रह गया। व्यवहार, लेकिन व्यवहार नहीं छूटेगा, व्यवहार सब होगा। अब जो भी रहा, जो भी भोग रहा है उसमें हर्ष विषाद से मुक्त है। जो भी मिल रहा है, सब कर रहा है, हो रहा है, लेकिन वो हर्ष विषाद से मुक्त है। जो आ रहा है तो ठीक है, उसको मोक्ष हो गया। ऐसा विमुक्त मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा विमुक्त भावना वाला मुझे ही प्राप्त होता है। उसका सायुज्य मोक्ष हो जाता है। भगवान के साथ सदा है वो, भगवान से अलग नहीं रहता। सब भार से अलग होकर कितना आनंद है, जैसे हनुमान जी को कोई बांध नहीं सका था। भार सौंप सब भाड़ में रहीमन उतरे पार। जब भार ही हमारा नहीं है, सब अपने आप पार करने वाला पार कर देता है। हम ना उठाए हैं ना रखेंगे। तो हनुमान जी को कोई बांध नहीं सका। ब्रह्म अस्त्र की महत्ता को मानकर रावण की सभा में चले गए थे, परंतु फिर कोई उन्हें रोक या बाधा नहीं डाल सका। ब्रह्मास्त्र की महिमा अपने में थी, माना उसको उन्होंने, तो वो बंद के रावण की सभा में चले जरूर गए, लेकिन उनको वहां भी कोई बाधा नहीं आई। सात्विक, राजसी या तामसी समस्त बाधाओं से परे रहे, अथवा तीनों गुणों से परे रहे। जैसे कोई महापुरुष आश्रम, भक्त या शास्त्र की मर्यादा में बंधा दिखता है। कोई भक्त हो तो मर्यादा अनुसार रहता है आश्रम में, या कहीं भी भक्त शास्त्र की मर्यादा में रहता है, परंतु वे जरा देर में सब कुछ छोड़ सकता है। उसको कोई बंधन नहीं है, बंधा दिखता है लेकिन बंधन नहीं है। जैसे यात्रा में एक संत और एक सेठ एक जैसे साधन लिए हुए थे, तो किसी को शंका हुई ये क्यों माननी है, संत को क्यों मान दिया जाता है, ये संत के कैसे हैं। तो उनमें अंतर क्या है? संत तो उतर गए सब छोड़कर। संत कहीं भी उतर सकते हैं छोड़कर, उनको उस चीज से ममता नहीं है। जो भी साधन संपन्न उनके पास है उससे उनको कोई ममता नहीं है। सब उतर गए सब छोड़ के, और बाहर से अनेक सामग्रियों का उपयोग करते हुए भी वे विमुक्त हैं। बंधे से दिखते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में उनसे बंधे नहीं हैं। वो पास में रहे या न रहे, उन्हें कोई उसकी लालसा या इच्छा नहीं है। जब जिस समय चाहे बंधन तोड़ सकते हैं। माम उपैश्यसि, वो मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं। जो मेरे सहारे हैं, सहारे सब छूट वैसे भी सहारे सब छूट जाते हैं। सहारों का सहारा क्या, तो सहारा किसका लें?
एक भगवान का सहारा है, हर जगह हमारे लिए वो उपस्थित है कुछ भी करने के लिए। तो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, एक को ही मिलोगे, संसार या परमार्थ। कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है, संसार के हर काम में कुछ ना कुछ कमी आती है, दिखती है, परेशानी लगता है। दोनों तरफ नहीं जा सकते हम, वह संसार का नहीं होता। जो भक्त है वो संसार का होता ही नहीं, समस्त क्रियाओं के करते हुए भी वो अलग रहता है। आगे 29वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ऐसे कर्म बंधन से मुक्त भक्त का रहस्य और फल उसका क्या है। ऐसे जो कर्म बंधन से मुक्त हैं और अपने भक्त का रहस्य, ऐसा फल क्या है उसके, ऐसे भक्त का फल क्या है। 29वें श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, द्वेषी हितैषी है न कोई, विश्व मुझ में एक सा, पर भक्त मुझ में बस रहा, मैं भक्त के मन में बसा। वह भक्त मुझसे एक रहता है। अहम सर्वभूतेषु समः न मे द्वेषः न प्रियः अस्ति तु ये मां भक्त्या भजन्ति ते मयि च अहम अपि तेषु। समस्त भूत प्राणी मेरे लिए बराबर हैं। भगवान का कहना है कि जितने भी समस्त भूत प्राणी हैं, क्योंकि सब मेरे हैं तो सब मेरे लिए बराबर हैं, सबके लिए मैं बराबर हूँ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोह भाई। तो सदाचारी सेवा परायण आज्ञाकारी बालक ही माता पिता को अधिक प्रिय होता है। सब मेरे ही हैं और सब मेरे उत्पन्न करे हुए हैं, मेरे द्वारा पालन होता है। लेकिन जो जैसे माता पिता के लिए सदाचारी सेवा परायण आज्ञाकारी बालक ही माता पिता को अधिक प्रिय होता है, लेकिन दुराचारी बालक के प्रति भी माता अहित या द्वेष नहीं करती। ऐसे ही परमात्मा के सब अंश हैं, प्रिय हैं, अहित नहीं करते। परंतु कुपुत्र और सुपुत्र में कर्म के अनुसार अंतर हो जाता है। कुपुत्र होता है या सुपुत्र होता है तो उनके कर्मों के अनुसार उनमें अंतर भाव, भगवान माता पिता के या बड़ों के भाव में अंतर आ जाता है। ऐसे ही भाव परमात्मा का है। भाव वातावरण परिस्थिति के अनुसार जैसा कर्म करता है वैसा ही भगवान प्रेम भी करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, दुर्जन सज्जन मंदिर या शौचालय सबको समान रूप से मिलती हैं, और सूर्यकांत मणि तो किरणों से पिघल भी जाती है किंतु लकड़ी सहन कर लेती है। दर्पण से किरणें बाहर निकल जाती हैं। अतः वस्तु स्वभाव के अनुसार ही प्रभाव होता है। वस्तु का प्रभाव स्वभाव के अनुसार ही होता है। परिवर्तन मनुष्य का लाया हुआ है। वह सम रूप से व्यापक है, वह सम रूप से सर्वत्र व्यापक है, सबके लिए एक है। प्रकृति सर्वत्र सम है, प्रकृति भी सर्वत्र सम है। वायु भी दुष्ट सज्जन धनी मानी, आकाश पृथ्वी जल अग्नि उक्त सबके लिए समान है। तो भगवान भी सबके लिए समान है, कोई जगह उनसे खाली नहीं है, परंतु स्वभाव के अनुसार जैसा चाहें वैसा बना लेते हैं हम। विषमता मेरे स्नेह या प्यार में नहीं है। इसका प्रमाण है, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। कोई भक्त है या नास्तिक है, उसके प्रति भी मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। चाहे कोई भक्त है, चाहे कोई नास्तिक है, दुर्जन है, सुजन है, मेरे लिए कोई भी अलग नहीं है। सब में मैं व्यापक हूँ, सबके लिए समान हूँ। उपस्थिति में अंतर कोई नहीं है, हर एक के लिए खुला है, द्वार ही ऐसा है। परंतु जब कोई मेरा होना चाहे तभी तू ये माम भक्त्या भजन्ति, तो मेरा होना चाहे, किंतु जो मेरा भजन करते हैं, कोई भी जाति वर्ण आश्रम मूर्ख विद्वान अच्छा बुरा कैसा भी हो, बस भजन करे मेरा। वो भी देखा देखी नहीं कि किसी के कहने सुनने से कर लिया या देखा देखी हो गया, वरन भक्ति पूर्वक करे। तो सामान्य स्नेह तो सबको मिलता है, कोई भी कैसा भी हो, अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगेगा ही, परंतु वहां से सबको समान ही मिलता है। वहां से कहीं किसी के लिए फर्क नहीं है, कोई उसमें व्यवहार में अंतर नहीं है। जैसे आज्ञाकारी भक्त पुत्र या शिष्य के प्रति विशेष प्रेम होता है, सेवक प्रिय अनन्यगत सोऊ।
उदाहरण स्वरूप पन्नाधाय अपने पुत्र को कटवा मरवा देती है, क्योंकि दूसरा राजा का पुत्र है उसके पास, तो वही देश का स्वामी है, तो उसे देश से प्रेम है, तो अपने पुत्र की बलि चढ़ा देती है। देश प्रेम के कारण राजा के पुत्र को बचा लेती है। अतः भक्त सर्वाधार परमात्मा को ही जानकर सेवक मैं हूँ, यही परमात्मा ही सृष्टि का आधार है, मेरा सर्वस्व है, ऐसा जानकर प्रेम करने वाला हो। भक्त जो हो वो ऐसा हो कि परमात्मा ही सर्वस्व है, सृष्टि का आधार है, मेरा सर्वस्व है, सब कुछ करने वाला है। तो ऐसा प्रेम जो करेगा तो वो उसके प्रति समर्पित होगा ही। नास्तिक जब भगवान को नहीं मानता तो भगवान कैसे उनको मानेंगे? तभी भक्त में विशेषता आती है। भक्त हर समय मेरे अंदर निवास करते हैं, भक्ति ही भगवान है और भगवान ही भक्त हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। फिर एक ही भाव विचार रहता है, वो एक हो जाता है, अंतर निकल जाता है। यह भगवान की मर्यादा व स्वरूप को पहचानता है, वो सब भगवान की हर क्रिया को पहचानता है। हरेक के हृदय में निवास है भगवान का, परंतु नास्तिक उसको जान ही नहीं पाता कि भगवान कुछ है या कहीं है। वो मानता ही नहीं कि भगवान कुछ है या कोई कहीं है, जो कुछ है मैं ही हूँ करने वाला। मानने के लिए ही वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ, ये सब मानता ही है। और बाकी संसार में जो है वो अपने आप अपनी क्रिया सब होती हैं, दोनों में कोई अंतर वास्तव में नहीं है। गुरुदेव भगवान की जय।